नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। आज मैं आप सबको भगवान जगन्नाथ की यही कथा सुनाने जा रही हूँ। बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही सही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल जेठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से जगन्नाथ मंदिर के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा दिया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने के पीछे का कारण कुछ यूँ है। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे हर रोज़ प्रभु के दर्शन करते और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था और न वे किसी से कोई लेना देना रखते थे। प्रभु माधव जी से अनेक लीलाएं किया करते थे। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे अत्यधिक कमज़ोर हो गए, इतना कि उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे, वे किसी की मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था, वे उनसे कहते कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मल मूत्र वस्त्रों में ही त्याग करने लगे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव जी की गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते और उन्हें भी स्वच्छ करते थे तथा उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे, शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब एक व्यक्ति को इतनी सेवा करते देख वह तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा यह रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब नहीं करना पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो भाग्य में लिखा होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को ज़रा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर तुम फिर भी यह कह रहे हो तो भक्त की बात भी मैं नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे भाग्य में ये 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का यह रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिन बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से यह चला आ रहा है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इन दिनों में भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है।